केमिकल प्रॉब्लम थी with Rutherford's experiment. Rutherford's atomic model was कि according to Maxwell's theory of electromagnetism, accelerating charge must emit electromagnetic waves. Alright, it must lose energy in form of electromagnetic waves. और ये completely verified थी. क्यों? क्योंकि इसको यूज करके रेडियो वगैरह बना लिए गए थे. तो इसका मतलब ये 100% टेक्निकल लेवल पे जब कोई चीज पहुंच जाती है तो थ्योरी 100% क्लियर था कि ये थ्योरी वर्किंग है. राइट, लेकिन एटम के अंदर यदि रदरफोर्ड के मॉडल को ट्रू मानेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे. राइट, एंड even this is accelerating as velocity vector is changing. Alright, so this acceleration must lead to electromagnetic radiation, जो कि मिलता नहीं था. Normally there was no electromagnetic radiation. कोई electromagnetic radiation इससे emit नहीं होता था. मेरी बात समझ में आ रही है? Alright, इससे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट नहीं होता था और होना चाहिए था. और साथ में इसकी एनर्जी भी कम होते हुए इसकी रेडियस कम होती जानी चाहिए थी क्योंकि एनर्जी एमिट कर रहा था. राइट, फॉर्मूला कैसे निकालेंगे यहां पर एनर्जी का? देखिए, हाफ mv स्क्वायर प्लस के ZE स्क्वायर, इसका माइनस बटे आर, ये इसकी एनर्जी होनी चाहिए थी टोटल. राइट, और यदि आप mv स्क्वायर बाय आर को रिप्लेस करेंगे के ZE स्क्वायर बाय आर स्क्वायर से तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा माइनस के ZE स्क्वायर बाय 2r. दिस इज द टोटल एनर्जी जो होती है. यदि आप देखेंगे छोटे आर के लिए तो ये एनर्जी छोटी आएगी. छोटा आर मतलब ये क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी, हेंस माइनस है तो कम हो जाएगा ओवरऑल. राइट, दिख रहा है? तो यदि वो अपनी एनर्जी लूज करेगा तो उसकी रेडियस कम होती जानी चाहिए. कम होते होते अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जाके गिर जाना चाहिए, एटम अनस्टेबल होना चाहिए. और कोई भी ऐसा मॉडल जो कि एक ऑब्जर्व चीज है कि स्टेबल है, उसका अनस्टेबल बता रहा है, उसमें गलती है. ऑलराइट, तो ये दो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती थी. दोनों प्रॉब्लम समझ में आ गई? कौन सी दोनों प्रॉब्लम्स बोल रहा हूं मैं, या नहीं आई? पक्का? एक, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व नहीं होता था, मतलब जो एक्सपेक्टेड था उससे डिफरेंट ऑब्जर्व होता था. और दूसरा, एटम जो मॉडल रदरफोर्ड ने दिया उसके हिसाब से अनस्टेबल था, मॉडल ही स्टेबल नहीं था. राइट, कंटिन्यूअस एनर्जी गिरते निकलते हुए इलेक्ट्रॉन इसमें जाके गिर जाना चाहिए था. कोई कंफ्यूजन? श्योर? बढ़े आगे. नाउ इन दोनों का जवाब जितनी भी कोशिश करी गई, अलग अलग मॉडल्स भी आए, ऐसा नहीं रदरफोर्ड से बोर के बीच में मॉडल नहीं आया, कई मॉडल आए, कई लोगों ने कोशिश करी एक्सप्लेन करने की, बट दे वर नॉट एबल टू क्लियरली एक्सप्लेन कि जो ऑब्जर्व फैक्ट है वो कैसे मैच हो रहा है विथ रदरफोर्ड. ऑलराइट, ऑब्जर्वेशन और रदरफोर्ड के मॉडल. हाँ, क्या? प्लीज एक्सप्लेन.